Everyone, welcome back. In today's video, we'll be discussing about the muscles of our pectoral region. Now, I hope till now you have read about the breast and the breast cancer. Okay. Now, moving on forward in the chapter, in the pectoral region, if we see the muscles which we have in the pectoral region are the pectoralis major, pectoralis minor, and the subclavius muscle. Pectoralis major, pectoralis minor, and the सबक्लेवियस मसल अगर आप देखोगे तो ये हमारा पूरा मसल जो है जो कि हमारे ब्रेस्ट के जो है वो डीप रिलेशंस में भी आ रहा था दैट इज अपना पेक्टोरालिस मेजर। वैसे ही एक दूसरा छोटा सा मसल है दिस इज अपना पेक्टोरालिस माइनर और सब क्लेवियस यानी कि क्लैविकल के नीचे इज अपना सब क्लेवियस मसल इज अपना सब क्लेवियस मसल। ठीक है। नाउ अब इसका ओरिजिन इंसर्शन एक्शन और नर्व सप्लाई देखते हैं। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पेक्टोरालिस मेजर की देखो हमारे पास दो हेड्स है, एक तो क्लैविकुलर हेड और एक स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड और स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड जो है वो हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड, ये क्लैविकल का मीडियल टू थर्ड रीजन है, उसके एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड ऑफ द क्लैविकल। ठीक है। अगर हम इसके स्टर्नल हेड की बात करेंगे, स्टर्नल कोस्टल हेड की, तो ये हमारा क्या है, लैटरल हाफ ऑफ द सब एंटीरियर सरफेस ऑफ द मैनिब्रियम, ये वाला जो है। ठीक है। उसके बाद एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द सेकंड टू द सिक्स्थ रिब के कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है। और उसके बाद एक है अपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अपोन्यूरोसिस यहाँ पे जो है वो हमारे एब्डोमेन का एक मसल है विच इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, तो उसके जो है वो अपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे हमारा एक मसल है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, उसके अपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट होता है। तो वंस अगेन दी टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल, हमारे पास दो हेड्स है, वन इज आर क्लैविकुलर हेड एंड अदर इज आर स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड जो है दैट इज द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल टू थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल। स्टर्नोकोस्टल हेड की अगर हम बात करेंगे तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मैनिब्रियम एंड द स्टर्नम अप टू द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेजेस। ठीक है। एंड रिब्स फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स्थ मीडियल पार्ट ऑफ द सेकंड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेजेस। इंसर्शन किधर है इसका, तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में। अगर ह्यूमरस बोन किया होगा तो आपको पता है कि इट इज इंसर्टेड एज एन बायलैमिनार टेंडन। इसका इंसर्शन कैसा है, एज एन बायलैमिनार टेंडन, बायलैमिनार टेंडन। ठीक है। अगर हम इसके एक्शन की बात करेंगे, ठीक है, एज एन होल मसल, होल मसल के एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो होल मसल है वो हमारा जो है वो अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन में काम आता है, अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। और जो हमारा क्लैविकुलर पार्ट है, हमारा क्लैविकुलर पार्ट दैट इज फॉर द फ्लेक्शन ऑफ आर्म, फ्लेक्शन ऑफ आर्म। वेराज हमारा जो स्टर्नोकोस्टल पार्ट है, स्टर्नोकोस्टल पार्ट दैट इज फॉर अपना एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म, दैट इज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म, फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म। ठीक है। पेक्टोरालिस मेजर की नर्व सप्लाई क्या है, तो इसकी नर्व सप्लाई अपनी है medial and the lateral pectoral nerves, medial and lateral pectoral nerve, medial and the lateral pectoral nerve। तो ये हमारे पूरे पेक्टोरालिस मेजर की देखो, इसमें दो हेड से क्लैविकुलर और स्टर्नोकोस्टल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मसल है पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब मेजर का ही छोटा पार्ट माइनर मसल। ठीक है। मेजर का ही छोटा पार्ट माइनर मसल। उसके पहले पेक्टोरालिस मेजर के तीन पार्ट्स हमें जनरली लिखने को आते हैं। So one part is the clavicular part, other is the sternocostal part, and the third is the aponeurotic part. Third is the aponeurotic part. Okay. इसके बाद देखो पेक्टोरालिस माइनर मसल, ओरिजिन कहाँ पे इसका, फ्रॉम द थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ रिब्स नियर देयर कोस्टल कार्टिलेजेस, थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ रिब। एंड इंसर्शन कहाँ पे इसका, तो अपर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस, अपर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है। अगर हम इसके एक्शंस की बात करेंगे तो एक्शंस में देखो इट ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड, ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड इट डिप्रेसेस द शोल्डर मसल, डिप्रेसेस द shoulder muscle. It is an accessory muscle during the respiration, accessory muscle during the respiration. इसका भी nerve supply same ही है, medial and the lateral pectoral nerves, medial and the lateral pectoral nerves. Okay.
नीडल इन द लैटरल पेक्टोरल नर्व्स। ओके, इसके बाद टॉकिंग अबाउट द सबक्लेवियस मसल, जो नेक्स्ट मसल है हमारा, तो सबक्लेवियस यानी कि क्लैविकल के नीचे, ठीक है। सबक्लेवियस यानी कि क्या, हमारा क्लैविकल के नीचे, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, फर्स्ट स्ट्रिप नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये हमारा जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है फर्स्ट स्ट्रिप का, उधर से ये ओरिजिनेट होता है। ये हमारा कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है फर्स्ट स्ट्रिप का। और इसका इंसर्शन कहाँ पे, ऑन द सबक्लेवियन ग्रूव। इंसर्शन कहाँ पे, तो सबक्लेवियन ग्रूव के। इसकी अगर हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे, तो नर्व टू द सबक्लेवियस, नर्व टू दी सबक्लेवियस, नर्व सप्लाई की बात करेंगे, हमारे पास है नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि आपको याद होगा हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक का पार्ट है। नहीं, अभी तक ब्रेकियल प्लेक्सस हुआ नहीं है, ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक का पार्ट है। ओके, इसके बाद हमारे पास, हाँ ये हो गया। ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मसल है, दैट इज अपना सेराटस एंटीरियर मसल। ये जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पे कि, और इससे रिलेटेड एक विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, फिर हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी में भी है, तो उससे रिलेटेड ये पूछा जाता है। तो ओरिजिन अगर देखोगे सेराटस एंटीरियर को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सस मसल, बॉक्सस मसल या फिर हम स्विमर्स मसल भी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द अदर नेम। सो इंट्रोडक्शन लिखोगे अगर सेराटस एंटीरियर क्वेश्चन आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेराट इज टू सॉ, ठीक है, टू सॉ। सेराट का मीनिंग क्या होता है, टू सॉ। अब सेराटस एंटीरियर हमारे पेक्टोरल रीजन में आता है क्या, तो नहीं, इट इज स्ट्रिक्टली अ नॉन पेक्टोरल मसल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लेकिन यहाँ पे उसको पढ़ना कन्वीनियंट होता है, ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, तो ओरिजिन देखो, बाय द 8 डिजिटेशंस फ्रॉम द अपर 8th रिब्स, बाय द 8 डिजिटेशंस, ऐसे 8 डिजिटेशन से आता है फ्रॉम द अपर 8 रिब्स, फ्रॉम द अपर 8 रिब्स। तो ये बनाता है हमारा सेराटस एंटीरियर, ठीक है। The first digitation arises from the first and the second ribs, whereas all other digitations arise from the corresponding ribs, arise from the corresponding ribs. ठीक है. Insertion. First digitation insert at the superior angle. Next two at the medial border, and whereas the lower 5 on the inferior angle. तो ऐसे 3 इसमें इसके इंसर्जन होता है। अब इसका नर्व सप्लाई कौन सी नर्व करती है, तो इट इज फ्रॉम द लॉन्ग थोरैसिक नर्व, that is from the long thoracic nerve. इसका रूट वैल्यू क्या है हमारा, C5, C6, C7। ये ब्रेकियल प्लेक्सस में अच्छे से क्लियर होगा। एक्शंस क्या है, तो इट इज अ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन। पुशिंग और पंचिंग एक्शन जो है वो हमारे, इसलिए तो इसको बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं। इट इज पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन, ठीक है, इसलिए इसको बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, तो ओवरहेड अबडक्शन ऑफ आर्म, ओवरहेड अबडक्शन ऑफ आर्म, और उसी के साथ साथ जो है ये हमारे स्कैपुला को स्टडी करता है। तो इट स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द वेट कैरिंग एंड हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन, हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सब इसके एक्शंस हो गए। ओरिजिन कहाँ पे है, फ्रॉम द अपर 8 डिजिटेशंस, फ्रॉम द अपर 8 रिब्स। इंसर्शन, फर्स्ट 2 डिजिटेशंस एट द सुपीरियर एंगल, नेक्स्ट 2 ऑन द डिजिटल बॉर्डर, whereas the lower 5 ऑन द इंफीरियर एंगल, ठीक है। अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या है, अगर हमारे सेराटस एंटीरियर में कोई भी पैरालिसिस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। नर्व इन्वॉल्व कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व। कौन सी होगी, हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसमें क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो स्कैपुला का जो है मीडियल बॉर्डर, ठीक है, इंफीरियर एंगल, विंगिंग ऑफ स्कैपुला में होता क्या है, तो द इंफीरियर एंगल एंड द मीडियल बॉर्डर, एंड द मीडियल बॉर्डर of scapula becomes very prominent, becomes very prominent। तो बस विंगिंग ऑफ स्कैपुला आएगा तो इतना लिखना है, पैरालिसिस ऑफ द सेराटस एंटीरियर, ठीक है। इट ऑकर्स टू इंजरी टू द नर्व, दैट इज अ लॉन्ग थोरैसिक नर्व। कौन सी नर्व इन्वॉल्वड है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। जिसकी वजह से जो मीडियल बॉर्डर है और इंफीरियर एंगल है, दे आर वेरी मच प्रोमिनेंट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसमें पुशिंग एक्शंस नहीं कर पाता पेशेंट, एंड उसकी जो आर्म है, सो डिफॉर्मिटीज क्या क्या है, डिफॉर्मिटीज में पुशिंग एक्शन कांट बी डन, पुशिंग एक्शन नहीं होंगे, और उसी के साथ साथ जो है वो पेशेंट
can't raise his arm over the head. That is can't move arm, can't raise बोलो या फिर can't move arm over the head, over the head. Okay, so this completes अपना मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन. नेक्स्ट जो है वो हम बैक और स्कैपुलर रीजन कंप्लीट करेंगे. स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोस और मेक श्योर आप मसल्स जो है वो इसी वीडियो में जो है वो याद कर लो. ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन ना हो सकता है क्योंकि पेक्टोरल रीजन के मसल पूछे जाते हैं. थैंक यू.